नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित निजा में। श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों की कैसा रहेगा आपका जून का मासिक राशिफल में। आज जानेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। इंग्लिश नेम स्कॉर्पियो। जिन मित्रों की राशि या लगन वृश्चिक है वह इस वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या जिन मित्रों के नाम इन अक्षरों से शुरू होते हैं वह भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा आपका इस महीने। फर्स्ट हाउस देखिए खाली है, सेकंड हाउस खाली, थर्ड हाउस खाली, फोर्थ हाउस में राहु है, फिफ्थ हाउस में शनि, सिक्स हाउस में मंगल, सेवंथ हाउस में सूर्य, एट्थ हाउस में गुरु, बुध और शुक्र, नाइन्थ हाउस खाली, टेंथ हाउस में केतु, इलेवेंथ हाउस खाली और ट्वेल्थ हाउस खाली। इस प्रकार का इंटरफेस आपका रहने वाला है इस माह। आइए जानते हैं क्या ये आपके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव क्या करेगा। आइए डिटेल में चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट हाउस हमारा होता है लगन का। इस हाउस के स्वामी आपके बनते हैं मंगल, जो कि चल रहे हैं छठे घर में। और हमारा फर्स्ट हाउस मित्र होता है शरीर, रूप, रंग, आकृति, बल, स्वास्थ्य, आयु, स्वभाव, मस्तिष्क और प्रतिष्ठा का। देखिए, अभी आपका मंगल अपनी ही राशि में चल रहे हैं छठे घर में, और इस हाउस के स्वामी भी आपके मंगल बनते हैं। देखिए, वह बैठे छठे घर में, जो कि ऋण रोग कर्जे का होता है। वहां ये पॉजिटिव साइन दे रही है, वहां नेगेटिव नहीं है, आपके लिए सही रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो मान प्रतिष्ठा है उसमें आपको इजाफा मिलेगा। मस्तिष्क के द्वारा आप कार्य अच्छे से कर पाएंगे। शरीर की बात करें, थोड़ा सा इम्यून सिस्टम में आप थोड़ा सा डिस्टर्ब महसूस कर रहे होंगे लगभग 15 मई के बाद से, लेकिन वो ठीक हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। स्वास्थ्य में भी इंप्रूवमेंट आएगा और आप कार्य अच्छे कर पाएंगे। आपका फर्स्ट हाउस एक्टिव है, कोई इसमें इशू नहीं आएंगे आपके। अब हम चर्चा करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस मित्रों होता है हमारा धन, धान्य, संपत्ति, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, वाणी, चेहरा, मुख, नेत्र, दंत और जीवा का। देखिए मित्र, इस हाउस के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, जो कि अभी आपके 8वें हाउस में चल रहे हैं, लेकिन 2 जून के बाद ये उच्च के हो जाएंगे। उच्च के होने के बाद आपको संपत्ति से, पैतृक संपत्ति से, कुटुंब, वाणी, चेहरा, इन सब में आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नजर आएगी, क्योंकि बृहस्पति अपने उच्च की राशि में जाने वाले हैं और वे आपके 9th हाउस में जाने वाले हैं, तो आपका भाग्य भाव भी एक्टिव हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिएगा। यह सेकंड हाउस में आपको जो धन से रिलेटेड इश्यूज हैं वो आपके 2 जून के बाद पॉजिटिविटी में आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम चर्चा करते हैं थर्ड हाउस की। तीसरा हाउस हमारा मित्र होता है छोटे भाई बहन, प्राकर्म, गला, श्वास नली, कान, कंधा और हाथ का। और इस घर के आपके स्वामी बन रहे हैं शनि। शनि महाराज का अभी ट्रांजिट आपके चल रहा है 5वें घर में, यानी कि आपका इस टाइम थर्ड हाउस एक्टिव है, कोई इश्यूज नहीं है। बल्कि आपका 2 जून के बाद बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आपके करियर लाइफ में आएगी, नंबर 1। नंबर 2, 15 जून के बाद अचानक से आपको छोटे भाई बहन प्रकर्म से आपको एक्स्ट्रा बल मिलेगा। किसी प्रकार के इश्यूज आपके चल रहे हैं आपके कंधों को लेकर के, श्वास नली को लेकर के, इसमें भी इंप्रूवमेंट आ जाएगा। हम चर्चा करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस हमारा मित्र होता है माता, भूमि, भवन, अचल संपत्ति, वाहन, फेफड़े, छाती, जन्मभूमि, घरेलू सुख और शांति का। इस हाउस में बैठे हुए हैं राहु, जो बहुत लंबे समय से बैठे हुए हैं, और इस हाउस के स्वामी बनते हैं शनि। अभी आपको इस हाउस में क्या कमी नजर आ रही होगी? आपको नजर आ रही होगी आप सुखों में कमी बराबर दिख रही होगी। मेरे को कोई भी काम करते हैं उसके अंदर सुख प्राप्त नहीं हो रहे होंगे। माता जी का स्वास्थ्य भी अनबैलेंस, कभी सही कभी ऐसे, इस प्रकार का आपको देखने को मिल रहा होगा। और रही बात अचल संपत्ति इत्यादि की, उसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन नहीं बन पा रही होगी अभी। ये इश्यूज आपको क्रिएट हो रहे होंगे। और आपका जो भी वाहन लेने से रिलेटेड इश्यूज है वह भी आपके 2 जून के बाद बनते हुए नजर आ रहे हैं, उसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। इन शॉर्ट मानिए कि आपके घरेलू सुखों में शांति इत्यादि आना 2 जून के बाद दिख रहा है। यह महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है। हम चर्चा करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस हमारा मित्र होता है विद्या, बुद्धि, संतान, इष्ट मंत्र साधक, प्रेम, प्रतियोगिता, परीक्षा, प्रबंधन, शेयर मार्केट, कला, पेंट। देखिए, इस हाउस के स्वामी बनते हैं आपके बृहस्पति, और अभी बृहस्पति आपके चल रहे हैं 8th हाउस में, जो कि 2 जून को यहाँ पर आपके उच्च के हो जाएंगे भाग्य भाव में। शनि महाराज अभी यहाँ पर चल रहे हैं और अभी यहीं पर रहेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर बात करूं बुद्धि, संतान से, ये पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी लेकर के आएगा आपके लिए। अगर कोई कंपटीशन में कोई स्टूडेंट या कोई पेपर आ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिएगा, वह आसानी से क्लियर कर जाएंगे।
किसी प्रकार की आप प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो 2 जून के बाद आपके लिए फुल पॉजिटिव रहेगा। शेयर मार्केट में इंटरेस्ट ले सकते हैं, लेकिन देख करके पोर्टफोलियो को मैनेज कीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विद्या जो स्टूडेंट्स है उनके लिए अच्छा रहेगा, इस समय कोई इश्यूज नहीं आएंगे। प्रेम की बात करें, 2 जून के बाद आपको अचानक अच्छा रिस्पांस मिलेगा जो प्रेम में व्यक्ति आना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस हमारा मित्रों होता है आपका पेट, पाचन, संस्थान, गुर्दे, नाभि, आमाशय, कमर, ननिहाल, मामा रोग, ऋण रोग, शत्रु। यहाँ पर अभी मंगल हैं, अपने ही हाउस में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपके ऊपर ऋण रोग शत्रु जो आप पर काफी टाइम से हावी चल रहा था, तो यहाँ पर आप शत्रुओं को परास्त करते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर 1, किसी भी प्रकार को कोई कार्य में बाधा आ रही हो पैसों को लेकर के और बैंक की ओर जाना चाहते हैं तो आपको बहुत इजीली चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर बैंकिंग के द्वारा कोई चीज रुकी हुई है, जैसे आपने वाहन लेना हो, संपत्ति की बात चल रही हो, या कोई बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, या कोई पर्सनल लोन लेना हो, तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, कोई इश्यूज नहीं आपके आएंगे। रोगों से अगर आप चल रहे थे, जहां तक मुझे लग रहा 15 मई के बाद थोड़े से आपके मेंटल स्ट्रेस आया था, जो कि अब ये 2 जून के बाद रिजोल्व होता हुआ नजर आ रहा है, कोई इश्यूज इसमें नहीं आएंगे आपके। कुल मिला के आपका 6th हाउस अच्छा है, एक्टिव है। पाचन संस्थान से 15 मई के बाद इश्यूज आए होंगे, लेकिन वो क्लियर हो गए होंगे, आगे भी कोई इश्यूज नहीं आएंगे। हम चर्चा करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th हाउस हमारा मित्र होता है पति पत्नी, विवाह, दैनिक रोजगार, व्यापार, पार्टनरशिप, काम शक्ति, मुतेंद्रिय वीर्य और नपुंसकता का। देखिए यहाँ पर इस हाउस के स्वामी बनते हैं शुक्र, और भी शुक्र आपके 8th हाउस में चल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा होगा, लगभग 13 मई से बाद में आपको यह देखने को मिल रहा होगा, 13 मई नहीं 8 मई से बाद में आपको देखने को मिल रहा होगा, आपकी डेली इनकम, अगर आप रोजगार में, अगर आप बिजनेस में हैं, तो डेली इनकम में आपको इंप्रूवमेंट घटी होगी, वह सही नहीं गया होगा समय आपका। दैनिक रोजगार करने में काफी मुश्किलात आ रही होंगी। व्यापार में अचानक से डाउनफॉल आया होगा 8 मई के बाद आपके करियर में, और आपका जो आपका बेडरूम लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही होगी। लगभग आपका यह इश्यूज लगभग मान के चलिए 15 जून को क्लियर हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, पॉजिटिविटी 2 जून से आना शुरू हो जाएगी। विवाह की बात करें, जो विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको 2 जून के बाद का समय अच्छा आ रहा है, तो आप विवाह के लिए कर सकते हैं। पति पत्नी में किसी प्रकार का विवाद है, बातचीत नहीं हो रही है, डाइवोर्स तक स्थिति हो गई है, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। 15 जून के बाद यह चीजें बातचीत से सुलझ सकती हैं। अगर नहीं बात बनी तो 15 जून के बाद अगर आप डिवोर्स के लिए आगे जाना चाहते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी इश्यूज आपकी। तो हम चर्चा करते हैं आपके 8th हाउस की। 8th हाउस हमारा मित्र होता है आयु, मृत्यु के कारण, महाकष्ट, गुप्तांग, विदेश यात्रा, समुद्र से और गड़ा हुआ धन, गुप्त रोग। अचानक से आने वाला धन अभी नहीं दिख रहा है, बहुत बड़ी इश्यूज आपको महाकष्ट आएंगे, इस प्रकार के भी कोई इश्यूज नहीं है। हाँ, छोटे मोटे आपको इश्यूज आ रहे होंगे आपका, जो कि नॉर्मल है। इस गुप्त रोग इत्यादि इतना बहुत बड़ा नहीं दिख रहा आपका। समुद्र द्वारा कोई विदेश यात्रा नहीं दिख रही आपकी। आयु में कोई बहुत बड़ा चेंजेस आए, वो ऐसी कोई इश्यूज नहीं है। कुल मिला के बैलेंस है, लेकिन यहाँ पेट, पाचन तंत्र का थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा, यह आपके इश्यूज जरूर आए होंगे 8 मई के बाद से। बाकी इन शॉर्ट बोले तो आगे 2 जून और 15 जून के बाद यह इश्यूज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी इसमें परेशानी वाली बात नहीं आएंगी। हम चर्चा करते हैं आपके 9th हाउस की। 9th हाउस हमारा मित्र होता है भाग्य, उच्च विद्या, जांग, कुले, दैवीय सहायता, धर्म, गुरु भक्ति, ऐश्वर्य, तीर्थ यात्रा, प्रवास। इस हाउस के स्वामी बनते हैं मित्रों चंद्र। चंद्र की गति बहुत तेज होती है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर 2.25 दिन में ट्रांजिट कर जाता है। सबसे अच्छी बात है 2 जून को बृहस्पति आपका उच्च के होने वाली है। यहाँ पर उच्च का होने के बाद आपको क्या पॉजिटिविटी देंगे, सबसे पहले जो भी कार्य भाग्य के द्वारा रुके हुए थे वह बहुत तेजी से गति में आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, विद्या के मामले में बहुत पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली है। नंबर 3, कोई सहायता दैवीय टाइप की आपको कोई ना कोई इनडायरेक्टली पॉजिटिव वे में लेके जाएगी। धर्म के प्रति आदर बढ़ेगा, गुरुओं की आप शरण में जाएंगे। तीर्थ यात्रा आपकी मुझे होती हुई दिख रही है इस माह 2 जून के बाद पक्का, श्योरिटी से आप 2 जून के बाद कहीं ना कहीं प्लानिंग बनाएंगे आपका ट्रेवल के लिए। 2 जून के बाद आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही अच्छा पॉजिटिव चेंज मुझे दिख रहा है आते हुए। अब मित्रों हम चर्चा करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th हाउस मित्रों हमारा होता है पिता, सरकार, रोजगार, अच्छे बुरे कर्म, पिता की संपत्ति, राज्य से लाभ, प्रशासन, राजा, यश, मान, प्रतिष्ठा, घुटने, आसमान, ऊंचाई, छाती का बायां भाग। इस हाउस के स्वामी बनते हैं मित्रों हमारे सूर्य।
सूर्य नारायण महाराज अभी आपके 7th हाउस में चल रहे हैं शुक्र की राशि में। अभी आपको यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि केतु महाराज यहाँ बैठे हुए हैं। यह आपको पॉजिटिव वे में अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। यहाँ पर आपको प्रेरणा स्रोत भी मिलते हैं। पिता की संपत्ति की बात करें तो यह उसमें पॉजिटिविटी अभी नहीं आएगी, उसमें लगभग आपका 2 महीने रुकना पड़ेगा। मान प्रतिष्ठा श्योरिटी से बढ़ेगी। डेली में आप कोई ना कोई पॉजिटिव कार्य करने में, अच्छे कर्म करने में आगे बढ़ेंगे। अगर रोजगार की बात करें, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट की हो, उसके लिए अभी समय अनुकूल है, आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। बुरे कर्म से आप दूर रहेंगे, ये समय आपके लिए ठीक है। राजा से मान सम्मान बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। अच्छे कार्यों की ओर आगे बढ़ेंगे तो मान सम्मान आपको बहुत आसानी से मिलेगा। 2 जून और 15 जून के बाद आपके करियर में बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ये श्योरिटी है। हम चर्चा करते हैं आपके 11th हाउस की। हमारा 11वां भाव मित्र होता है आमंदनी, धन की प्राप्ति, टांग का निचला भाग, बड़े भाई बहन इत्यादि का। देखिए इस हाउस के स्वामी बनते हैं बुध, जो कि अभी आपके 8th हाउस में चल रहे हैं। यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया 8 मई के बाद डेली इनकम में आपको थोड़ी सी परेशानी आई होगी, जो कि अभी मेंटेन रहेगी। थोड़ा सा आपको अप एंड डाउन देंगे ये, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव वे में है। जैसे मैंने बताया कि 2 जून के बाद आपको पॉजिटिविटी मिलेगी ही मिलेगी। बड़े भाई बहनों से आपको साथ मिलेगा, डेली इनकम भी इंप्रूव होगी और आप सेविंग भी हो करेंगे पक्का। थोड़ा समय है लेकिन 2 जून के बाद सब अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। हम चर्चा करते हैं आपके 12th हाउस के। 12th हाउस हमारा मित्र होता है खर्च, भोग विलास, हानि, धननाश, मोक्ष, बिस्तर का सुख, नींद, कारागार, बंधन, अस्पताल, शरीर हानि, विदेश, एड़ी पंजा और बाया भाग। देखिए इस हाउस के स्वामी बनते हैं शुक्र। शुक्र अभी आपके चल रहे हैं आपके 8वें घर में, अपने मित्र राशि में, बुध की राशि में। और देखो मित्रों, आपको यहाँ पर क्या इश्यूज आए होंगे मैं बताता हूँ। आपको नींद में डिस्टरबेंस आना शुरू हो गई होगी। आपकी नींद प्रॉपर तरीके से लास्ट लगभग 1.5 महीने से डिस्टर्ब है। नंबर 2, बेडरूम लाइफ थोड़ा सा कम एंजॉयमेंट कर पा रहे हो, ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3, आपके खर्च अननेसेसरी तरीकों में थोड़े से गए होंगे, घूमने में कह लीजिए या डॉक्टरी में कह लीजिए। लास्ट आपके 8 मई से और इससे पहले से भी ये था। अब इसमें इंप्रूवमेंट कब आएगी? इंप्रूवमेंट जैसे मैं पहले बता रहा हूँ, 2 जून से 15 जून के बाद आपको इंप्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। नींद में, बेडरूम लाइफ में, डेली इनकम में। हाँ, अस्पताल का कोई खर्चा मुझे नहीं दिखा इसके अंदर, वो आपके लिए ठीक था। विदेश यात्रा की बात करें तो ये 15 जुलाई के बाद मुझे आपकी विदेश यात्रा होते हुए दिख रही है श्योरिटी से। और ये बात पक्की है, आने वाले 6 महीने में जो व्यक्ति विदेश यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो 15 जुलाई के बाद उनकी फाइल एग्जीक्यूट होने के मैक्सिमम चांस हैं, जो काफी समय से परेशान थे वृश्चिक राशि वाले। यह था आपका 1 जून से 30 जून का मासिक राशिफल। आशा करता हूं यह आपके वीडियो पसंद आया होगा। जो मित्र पहली बार मेरी वीडियो से जुड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको भविष्य में इस प्रकार की वीडियोस मिलती रहे। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार मित्रों।